दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है चैनल स्टडी विद आरसम में। और मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि आज एसएनए पर वित्त विभाग द्वारा कुछ चेंजेस किए गए हैं। आईएएस जिसमें वेंडर और एजेंसी को आप ऐड करके भुगतान प्रक्रिया करते हो उसमें चेंज किए गए हैं। तो इसमें आपको ये बताया गया है कि यहाँ देखते हैं कि इसमें बताया गया केंद्रीय प्रवर्तित स्कीमों के भुगतान संविहारों और संघ मिलान से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए गए। उक्त बिलों की संख्या में नियंत्रण करने के निर्देश दिए गए। ठीक है। और इसमें क्या किया गया है कि ई फाइलिंग करने के अंदर अत्यधिक संख्या बैंकों को एसएफटीपी के माध्यम से प्रेषित किए जाने से, यानी जो अपना एसएनए है स्टेट लेवल का जो एसएनए एक जगह जहाँ पर सारे बिल जाते हैं वहाँ से इन बिलों को जो ई फाइलिंग की जाती है उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है। यह दिक्कत आ रही है कि लोट में ज़्यादा आ रहे हैं, इसलिए दिक्कत आ रही है। तो इसलिए इन आईएएस को भुगतान से संबंधित एक और ऑप्शन जोड़ा गया। ठीक है, एक तो ईसीएस कन्फर्मेशन का जोड़ा गया और एक ई फाइलिंग। जैसे ही ईसीएस कन्फर्मेशन होगा तो उसके बाद ई फाइल सिस्टम से स्वतः जनरेट होगी, जिससे कि आपको संचालन पोर्टल जो कि आपको दिखाया गया पत्र दिखाया गया। ठीक है। तो यहाँ इस प्रकार से जैसे पुरानी प्रक्रिया थी वो आपकी ये थी कि पहले बिल एलोकेशन किया जाता था और बिल एलोकेशन के बाद में आपको जो है 2 नंबर स्टेप सबमिट करना होता था। बिल सबमिट करने के बाद अदर बिल में जाते थे और वेंडर बिल के में वेंडर प्रोसेस और सबमिट करते थे और फिर बिल फॉरवर्ड करने के बाद वैलिड पेमेंट करते थे। ठीक है, वैलिड डेट। फिर डिजिटल में जाके लास्ट में आपको एसएनए सॉफ्ट कॉपी जनरेशन करना होता था और जनरेट हो जाती थी सॉफ्ट कॉपी। लेकिन नवीन प्रक्रिया के तहत जो लास्ट फोर्थ जो है ये इसको आपको हटाते हुए और एक नया कॉलम जोड़ती है, जिसके तहत आपको क्या करना है, बिल एलोकेशन करना है, फिर सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद अदर बिल में जाएंगे, वेंडर बिल करेंगे और वेंडर प्रोसेस करेंगे और सबमिट करेंगे। फिर आप वेंडर फॉरवर्ड और अप्रूवल फॉर ईसीएस करेंगे और फिर वैलिड पेमेंट आएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको करना है, जो मैं नया प्रोसेस आपको ऑनलाइन दिखा भी देता हूँ। और फिर आपको ये इस प्रकार से जो ये फाइल पूरी की पूरी जो है पत्र प्रशिष्ट है जो पूरा का पूरा ये बन जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ आप जैसे आप आएंगे, जैसे योजना संचालन पोर्टल पे आ गए और बिल आपने एलोकेट किया, सबसे पहले आपको जैसे प्रक्रिया बता रहा हूँ। हाँ दोस्तों, बिल अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको जो भी नई वीडियोज हो वो तुरंत मिले और आपको हेल्प हो उसके। बिल एलोकेट करते हैं, नॉर्मली वैसे एलोकेशन करना है जैसे अपन एलोकेशन करते हैं। हालांकि मैंने ऑलरेडी बिल एलोकेट कर रखा है और पे मैनेजर की तरह ही है, वही सेम प्रक्रिया है। आपको इसमें पेमेंट किस में कर रहे हो वो चीज़ें आप यहाँ पर आपको एंटर करनी है। ठीक है। और फिर आप ये जैसे बिल आ जाएगा, बिल नंबर आ जाएगा और यहाँ पर आपका ग्रुप आ जाएगा। ग्रुप एक ही बनाएं, एक ग्रुप बनाने के बाद में आपको पेमेंट करें तो अच्छा रहेगा, ताकि बार बार ग्रुप आपको बनाने की आवश्यकता नहीं पड़े। ठीक है। और फिर नीचे स्कीम, एकमात्र स्कीम आपकी समग्र शिक्षा राजस्थान वाली है, इसको सबमिट करेंगे। तो मैंने बिल एलोकेट कर रखा है। फिर आपको अदर बिल में जाना है। ठीक है। अदर बिल में जैसे आप गए तो यहाँ वेंडर बिल में आए और यहाँ आने के बाद वेंडर मास्टर के अंदर सबसे पहले थर्ड पार्टी ऐड करना होता है, वो आपने ऐड कर ली होगी पहले, नहीं तो आपको ये थर्ड पार्टी ऐड करना होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और फिर आपको वेंडर प्रोसेस में आना होता है। वेंडर प्रोसेस में जैसे ही आप आए और आने के बाद में बिल एलोकेट आपका जो हुआ है वो बिल एलोकेट आपको यहाँ पर शो हो जाएगा और यहाँ पर फिर बिल आपको शो होगा। ठीक है। सैंक्शन नंबर आपके जो भी सैंक्शन चल रहे हैं वो सैंक्शन नंबर आपके यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर आ जाएगी इसकी डेट। ठीक है, जो भी आपने सैंक्शन निकाली ऑफिस लेवल पे। ठीक है। हालांकि बिल एलोकेट 21 को है तो 21 के कर देते हैं अपन। और यहाँ पर इसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं, सर्च के, बेनिफिशियरी के या वेंडर के। तो इसमें से आप दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन कोई भी सर्च कर लें, नेम से कर लें चाहे आप बैंक अकाउंट से कर लें, ये आपको ध्यान रखना है। बैंक अकाउंट से इजी वे से हो जाता है और अगर आप नेम से करना चाहते हो तो फिर नेम कई तरह के एक एसएनए पोर्टल पे पूरे के पूरे राजस्थान लेवल पे जितने हैं तो सभी के जो नेम है बहुत सारे हो जाते हैं। तो इसलिए आपको इसको सर्च करें तो मतलब मोबाइल सॉरी इससे सर्च करें अकाउंट नंबर से तो बेटर रहेगा। ठीक है, बैंक अकाउंट से आप सर्च करें या नेम से करें, आपको अकाउंट यहाँ पर अगर नेम से सर्च करें तो यहाँ पर आपको मिलाने होंगे मोबाइल नंबर अगर आप ऐड कर रखे हैं और यहाँ पर अकाउंट ऐड करने होंगे। उसके बाद में पेमेंट जो भी आप पेमेंट कर रहे हो यहाँ पर पेमेंट ऐड करना होता है और सबमिट करना होता है, आपको पता ही है। सबमिट करने के बाद में जैसे आप टिप्पणी दर्ज करें तो टिप्पणी यहाँ पर दर्ज कर दो कि जो भी आपने सामान लिया था उसकी टिप्पणी दर्ज करके इसको कर देते हैं सबमिट। ठीक है। और टिप्पणी के अंदर आप क्या लिखेंगे, ये आपका वर्क ऑर्डर भी लिख सकते हो और रिमार्क भी लिख सकते हो कि आपने क्या सामग्री खरीदी। उसके बाद में जैसे ये गलत हो गया तो इसको डिलीट भी कर सकते हो और यहाँ से ऐड डिडक्शन कर सकते हो। ऐड डिडक्शन में जैसे आपके जीएसटी का या टीडीएस का किसी प्रकार का इनमें से कोई कटौती हो तो वो कटौती आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, ऐसी कोई कटौती अपने इसमें है ही नहीं। फिर उसके बाद ऐड कंपोनेंट करना होता है। ऐड कंपोनेंट में जैसे जाएंगे तो सारे कंपोनेंट आपको शो हो जाते हैं। इनमें से आप किस कंपोनेंट के अंदर ये पैसा दिखाना चाहते हो तो वो कंपोनेंट आपको ले लेना। ठीक है, तो आपके सारे कंपोनेंट यहाँ पर शो हो जाएंगे
और आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जो आपका ये जो मद है, जिस मद से आप राशि खर्च रहे हो, किस कंपोनेंट में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। और जितने भी कंपोनेंट है वो धीरे धीरे इसमें ऐड भी हो रहे हैं, और तो इसमें धीरे धीरे सुविधा हो जाएगी, लेकिन अभी तक है इसमें कंपोनेंट के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम ही चल रही है। तो जैसे क्योंकि ये नया स्टार्ट हुआ है तो इसमें आप देख सकते हो, ठीक है। तो जो भी राशि इसमें आप कर रहे हो, ठीक है, मैंने जैसे इस कंपोनेंट के अंदर ये ले लिया और इसको मैं नीचे जाके सबमिट करूँगा। अगर एक साथ में मतलब आप ये पहले अगर ऐड कर लो, कितने बिल ऐड करने हैं, तो एक साथ में सभी बिल ऐड करके जितने वेंडर हैं एक साथ में आप बिल बनाओ तो अच्छा रहेगा, क्योंकि साथ में एक साथ अच्छे बिल बनाने से आपका बिल एलोकेट एक बार होगा और उसमें सारी पार्टियों को हो जाएगी, ठीक है। ऐड कंपोनेंट हो जाता है। ऐड कंपोनेंट होने के बाद में, जैसे ऐड कंपोनेंट होने के बाद में काम कंप्लीट हो गया, फिर दूसरी न्यू ऐड करना चाह रहे हो तो यहाँ से फिर न्यू ऐड करते जाओ, ठीक है। जितने भी आपके ऐड जो है यहाँ से सर्च करते जाओ और ऐड करते जाओ। तो जितने वेंडर है सारे ऐड कर लो। उसके बाद में आपका ये काम यहाँ से प्रोसेस कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद में आप बिल क्या करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे। तो ये ऑप्शन जो मैं बता रहा था नया ऐड हुआ है, बिल फॉरवर्ड एंड ईसीएस अप्रूवल, ठीक है। तो इसमें आप आएंगे, यहाँ आने के बाद जैसे ही आप आएंगे तो ये देखिए आपकी ये आपका जनरेट हो गया, और बिल जनरेट होने के बाद आपके पास ओटीपी आएगी, ठीक है। मेरे पास ओटीपी आ चुकी है और मैं इसको कर देता हूँ सबमिट। जैसे ही सबमिट करूँगा, सबमिट सक्सेसफुली आ गया। उसके बाद में यहाँ पर ऐड कंपोनेंट हमने कर दिया, अब वैलिडेट पेमेंट आएगा, ठीक है। तो वैलिडेट पेमेंट आ गया, तो ईसीएस और वैलिडेट पेमेंट का काम कंप्लीट एक साथ हो गया, ठीक है। अब आपको जैसे व्यू बिल स्टेटस में आप देखेंगे तो ये आपका व्यू बिल स्टेटस हो गया, और यहाँ आप आएंगे, मार्च मंथ आपने सेलेक्ट किया, और उसके बाद में आपने ये 2023 और यहाँ पर आपका पेमेंट वेंडर पेमेंट हो गया। तो ये आपका बिल जो है जो हमने 12 नंबर बिल किया था ये आपका फॉरवर्ड हो गया, ठीक है। अब यहाँ जैसे डिजिटल में आते हैं तो पहले आप सॉफ्ट कॉपी जनरेट करते थे, तो सॉफ्ट कॉपी जनरेट की अब आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अपन देख लेते हैं इसमें सॉफ्ट कॉपी जनरेट हो रही है कि नहीं, एक बार देख लेते हैं। तो ये जैसे अपने महीना सेलेक्ट किया, उसके बाद में अपन ने ये अमाउंट सेलेक्ट, ईयर सेलेक्ट किया। ईयर के बाद में देखो इसमें सारे जो वेंडर पेमेंट का है वो ऑप्शन ही हटा दिया, देख रहे हो ना। तो वेंडर पेमेंट का यहाँ से ऑप्शन जीएसटी, टीडीएस का और चालान का, इनकम टैक्स का, ये सैलरी ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसमें टीडीएस का आपके सामने ऑप्शन जो हटा दिया है। अगर यहाँ पर अपन ने 100 बिल करते हैं तो 100 बिल के अंदर कुछ भी आपको शो नहीं होगा। तो ये ऑप्शन है यहाँ पर हट चुका है। और इसको अगर अदर में करके भी अपन एक बार देखें, जैसे मैंने अदर सेलेक्ट किया, और अदर सेलेक्ट करने के बाद में मैं एजेंसी सेलेक्ट कर लेता हूँ, स्कूल, और फिर मैं शो करता हूँ, तो भी आपको कुछ शो नहीं होगा। तो वो ऑप्शन आ गया। अब मान लो जाए, अच्छा ये और बता देता हूँ, आप इसको रिपोर्ट चेक करेंगे। रिपोर्ट चेक करने के बाद में आपको वेंडर बिल रिपोर्ट में आएंगे। वेंडर बिल रिपोर्ट में आने के बाद में यहाँ पर आपको जैसे जिस ग्रुप में बनाया तो वो ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद में आपका यहाँ पर बिल इनर रिपोर्ट आपकी होगी, ठीक है। मान लीजिए गलत फॉरवर्ड कर दिया आपने बिल को, तो फिर आपको कैसे इसको रिवर्ट करना है, अभी तक आपके पास ये ऑप्शन है, ठीक है। तो ये देखिए रेफरेंस नंबर यहाँ पर आ गया, इसको अपन नोट कर लेते हैं। कॉपी कर लेता हूँ मैं। रेफरेंस नंबर की कॉपी करने के बाद में आप यहाँ पर आ गए, पूरा ये बिल आपको दिखाई दे रहा है। और फिर आप ये आपका आ गया यहाँ पर आने के बाद में, और फिर आप देखो ये ऑथोराइजेशन ऑप्शन में आएंगे। ऑथोराइजेशन में आने के बाद में आइए बिल रिवर्ट का ऑप्शन आ रहा है। तो आइए बिल में रेफरेंस के अंदर आप इसको सर्च करना है। जैसे ही रेफरेंस डालेंगे, रेफरेंस नंबर एंटर करने के बाद में यहाँ नीचे रेफरेंस आ जाएगा, और इसको रेफरेंस से करें, मैनुअल ना करें, ध्यान रखना आपको। गेट डिटेल करेंगे, गेट डिटेल करते ही बिल आपके सामने नीचे आ जाएगा, अभी अभी जो जारी किया था आपने, और इसको रिवर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो आर यू श्योर ऊपर ये ऑप्शन मांगेगा, इसको ओके करते हैं, तो ये बिल हो गया रिवर्ट आपका, ठीक है। रिवर्ट होने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर बिल रिवर्ट हो गया, इस ऑप्शन में जाके व्यू बिल स्टेटस में जाके आप चेक कर लें। तो अभी तक ये हो रहा है, आगे हो कि नहीं हो पता नहीं होता, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आप में चेक कर लें एक बार, देखिए वेंडर पेमेंट, ठीक है। तो ये आपका जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है, ये 12 नंबर बिल बनाया था और ये आपको रिवर्ट हो गया एसएनए से, ठीक है। अब इस बिल को हम क्या करेंगे, डिलीट करना है, ठीक है। प्रोसेस से हटाना है, उसको डिलीट करना है। बिल एलोकेशन में आएंगे, और बिल एलोकेशन में आने के बाद में यहाँ से बिल मॉडिफिकेशन में आपको आना है। बिल मॉडिफिकेशन में आने के बाद जैसे ये बिल अपने को डिलीट करना है यहाँ से, ठीक है। तो ये 12 नंबर बिल यहाँ से अपन कर देते हैं डिलीट। तो ये अपना 12 नंबर का बिल पूरा का पूरा आपका सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है। तो ये प्रक्रिया आपको करनी है। बिल बनाने के 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर आप कर सकते हो, 2 से 3 घंटे में फिर बिल पास हो जाता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आप प्रोसेस पूरा कर सकते हो इस प्रकार से, और नया सिस्टम इस प्रकार से आपको करना है। ओके दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, और किसी प्रकार के एसएनए से रिलेटेड या अदर किसी प्रकार की आपकी समस्या हो तो कमेंट जरूर कीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ। ओके, थैंक यू।